गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले। नमस्कार साथियों, हिमालयन डायलॉग्स के कोरस सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है संत वैलेंटाइन डे और चारों तरफ प्रेम का जश्न है, प्रेम का शोर है। आज सोशल मीडिया के दौर में, इंस्टाग्राम के दौर में हम देखते हैं कि हर जगह युवा पीढ़ी एक अलग तरह के प्रेम में मुब्तला है। ऐसे समय में मुझे हमारे उर्दू अदब के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का ये तराना बहुत शिद्दत से याद आ रहा है और बहुत संयोग की बात है कि कल ही हमारे इस शायर का जन्मदिवस भी था। इस तराने को, इस गज़ल को सबसे ज़्यादा शोहरत और पहचान दी मेहदी हसन साहब ने। उन्होंने इसे राग झंझोटी में पिरोया है। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत की दिग्गज बेगम अख्तर ने भी इस गज़ल को अपने खास अंदाज में गाया है, जिससे यह भारत के घर घर में लोकप्रिय हुई और नई दौर के कलाकार भी इसे गाते हैं। अरिजीत सिंह ने कई लाइव कॉन्सर्ट्स में इसे गाकर युवाओं के बीच इसे लोकप्रिय बनाया है। अबू मोहम्मद और फरीद अयाज जैसे कव्वालों ने इसे सूफियाना अंदाज में पेश किया है और विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में भी इस गज़ल का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसने इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया। तो ये एक तरह से एक कालजयी रचना है, एक मास्टरपीस है आशिकों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, उर्दू अदब के लोगों के लिए। कई लोग इसे सिर्फ एक रोमांटिक गाना मान लेते हैं, लेकिन ये जिस महबूब का जिक्र फैज बार बार करते हैं वो उनकी आज़ादी है। जब भी लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, ये पंक्तियां एक नारे की तरह गूंज उठती हैं। ये गज़ल उर्दू शायरी का एक ऐसा मानक बन चुकी है जिसके बिना कोई भी अदबी महफिल पूरी नहीं मानी जाती और इसके रूमानी अर्थों के कारण भी प्रेमी प्रेमिकाएं आज भी इसे एक दूसरे को समर्पित करते हैं। हुआ कुछ यूं कि दोस्तों, जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वहां पर 3-4 साल के बाद पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई थी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे और फैज अहमद फैज एक कम्युनिस्ट विचारधारा के पत्रकार और कवि थे। वे सरकार की नीतियों और विदेशी हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ थे। 1951 में फैज पर आरोप लगा कि उन्होंने सेना के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश रची है। इसे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। फैज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मोंटगोमरी जेल में डाल दिया गया, जहां उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और एक समय तो ऐसा था जब उन्हें फांसी की सजा होने का अंदेशा भी था। उसी जेल की अंधेरी तन्हाई में, कालकोठरी में 1954 में ये नज्म उन्होंने लिखी है। जेल में फैज को न कागज दिया जाता था न कलम। उन्हें अपनी कविताओं को दिमाग में याद रखना पड़ता था या फिर छिपाकर बाहर भेजना पड़ता था। जेल की खिड़की से जब वे बाहर के बगीचे में बसंत की आहट को देखते हैं तो उन्हें अपने वतन की आज़ादी की याद आती है। इस गज़ल में जिस महबूब को बुला रहे हैं वह दरअसल आज़ादी है, फ्रीडम है। वो कह रहे हैं कि ए आज़ादी, अब तुम आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना इस देश का लोकतंत्र की जो गुलशन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। इस गीत को बहुत सारे लोग ठीक तर्ज पे नहीं गा सकते होंगे, लेकिन उनका मन करता है गाने का, क्योंकि ये इस गीत की खासियत है, खूबी है। तो इसीलिए मैं भी इसे गुनगुना रही हूँ, जबकि इसकी तर्ज मैं ठीक से नहीं जानती हूँ। तो उम्मीद है आप सब भी हमारे इस कोरस सेगमेंट में इस गीत को गुनगुनाएंगे। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे, फूलों में केवल पंखुड़ियाँ होना काफ़ी नहीं है, उसमें जीवंत रंग और सुगंध का होना जरूरी है। बाद नौबहार का अर्थ है कि नई बसंत, नई बहार, नई हवा जो अपने साथ बदलाव लेकर आती है। फैज कहते हैं कि चारों तरफ बसंत का मौसम है, हवाएं भी चलने लगी हैं, लेकिन फूलों में वो असली चमक और वो गहरा रंग आना अभी बाकी है। सब कुछ तैयार है, बस एक कमी है, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये उस महबूब को पुकार है जिसके बिना प्रेमी की दुनिया अधूरी है और जेल के संदर्भ में ये आज़ादी की पुकार है। गुलशन, बगीचा यहाँ समाज और दुनिया का प्रतीक है। कारोबार का अर्थ है जिंदगी की रौनक, हलचल और जीवन का सिलसिला। फैज कहते हैं कि ऐ मेरी महबूब, अब तुम चले आओ, क्योंकि तुम्हारे कदम पड़े बिना इस दुनिया की रौनक शुरू नहीं होगी।
जब तक तुम नहीं आओगे यह बसंत भी बेमानी है और इस बगीचे का, इस दुनिया का अस्तित्व भी। कफ़स उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं पे बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कफस यानी कि पिंजरा, यानी कि जेल की वो कोठरी जहाँ फैज बंद थे, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से यह उस दमघोटू व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जेल की दीवारें बेजान हैं, वहाँ कोई हलचल नहीं है, सब कुछ खामोश है, सब कुछ गमगीन है। सबा यानी कि सुबह की ठंडी हवा। उर्दू शायरी में सबा को संदेशवाहक माना जाता है, जो बाहर की दुनिया से खबरें लाती है। फैज अपने साथियों से कह रहे हैं कि दोस्तों, ये जेल, यहाँ का ये माहौल बहुत बोझिल और बहुत उदास हो गया है। उस बहती हुई हवा से मिन्नत करो, उसे रोको और उससे कुछ बातें करो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। इस मिसरे में फैज कहते हैं कि बहरे खुदा, खुदा के वास्ते आज कहीं तो मेरे महबूब की बात छिड़े, कहीं तो उस आजादी की चर्चा हो जिसके लिए मैं यहाँ बंद हूँ। जब हवा में उसकी बात खुलेगी तभी इस जेल की उदासी कम होगी। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकीबत संवार चले। जो हम पे गुजरी यानी कि जो हमने सहा, जो हमने दुख दर्द झेले, जेल की तन्हाई में जो तकलीफ़ें उठाई, उसका एक तरह का संतोष है, एक तरह का सेटिस्फेक्शन है कि कोई बात नहीं, हमने झेल लिया। उन तकलीफ़ों का कोई पछतावा नहीं है। लेकिन आकीबत संवार चले यानी कि भविष्य का जो आने वाला कल है, हमारे इन दुख तकलीफ़ों ने कम से कम उसको संवारा है। हमने जो संघर्ष किया, उन्होंने तुम्हारे कल को सुनहरा बना दिया है, तुम्हारे महबूब को, तुम्हारे देश को, और हमारे दर्द की कीमत पर तुम्हारा भविष्य संवर गया है। आज जब इस वैलेंटाइन डे पर हम अक्सर अपने प्रेम में अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन फैज का यह शेर बिना शर्त प्रेम की मिसाल है। अनकंडीशनल लव, सच्चा प्रेम वह है जो खुद जलकर दूसरों की आकीबत यानी कि दूसरे के भविष्य को संवार दे। आखिरी मक्ते में फैज कहते हैं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूवेदार चले। इसमें फैज कहते हैं कि प्रेम और संघर्ष की इस राह में मुझे बीच का कोई भी पड़ाव, कोई भी सुविधा, कोई भी समझौता रास नहीं आया। मेरा दिल छोटी छोटी मंजिलों पर रुकने को तैयार ही नहीं था। ये शेर एक बहुत ही कमिटमेंट को दिखाता है, एक जिद्दी प्रतिबद्धता को दिखाता है। कवि कहता है कि अगर निकलना है तो फिर सबसे ऊंचे लक्ष्य के लिए ही निकलना है। कुए यार यानी कि महबूब की गली, जहाँ से प्रेम की शुरुआत होती है, वह गली जहाँ सुकून और प्यार मिलता है। सूएदार यानी कि फांसी के फंदे की ओर, फांसी के तख्ते की ओर। यहाँ फैज बताते हैं कि इंसान अपने यार से यानी कि महबूब से या फिर देश की आज़ादी से सच्चा प्रेम करता है तो फिर वह मौत से नहीं डरता। प्रेम और कुर्बानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो साथियों, आज वैलेंटाइन डे पर जब हम प्रेम की गलियों में घूमते हैं तो हमें फैज का यह शेर ज़रूर याद रखना चाहिए। प्रेम केवल पार्क में बैठना या तोहफे देना नहीं है। सच्चा प्रेम वो जुनून है जो महबूब की गली से तो शुरू होता है, लेकिन हक की खातिर सूली पर चढ़ने का साहस देता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ से, वो कोई लक्ष्य हो या कोई व्यक्ति हो, उससे सच्चा प्रेम करते हैं तो बीच के किसी भी समझौते पर, किसी भी मकाम पर मत रुकिए। मंजिल या तो कुए यार होगी, पूर्ण प्रेम होगा, या फिर सुएदार होगी, पूरा समर्पण होगा। तो फैज अहमद फैज के इस तराने को उनके जन्मदिवस के मौके पर, वैलेंटाइन डे के मौके पर आप सब तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश थी। अगर पसंद आई तो आपकी दाद चाहूँगी, आपकी सराहना चाहूँगी। शुक्रिया।